एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्टिव वॉइस होता क्या, पैसिव वॉइस क्या होती है, इन सारी चीज को सिंपल एंड वॉइस। एक्चुअली वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, ये वॉइस इज अ वर्ब ऑफ फॉर्म। जो वर्ब ऑफ फॉर्म, वॉइस क्या है, वॉइस एक वर्ब का फॉर्म है जो यह एक्सप्रेस करता है, जो किसी से यह एक्सप्रेस करता है किसी भी वर्क में, किसी भी कार्य में सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट है या सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो क्या कहलाता है, वॉइस कहलाता है। तो वॉइस क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हाट इज अ वॉइस, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है वॉइस, क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का वह रूप है, क्रिया का एक रूप है जो यह एक्सप्रेस करता है, जो यह एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट किसी कार्य में, किसी फंक्शन में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, कि सब्जेक्ट क्या करना है, वर्ब ये वॉइस ये बताता है कि सब्जेक्ट उस फंक्शन में, उस कार्य में, किसी कार्य में सब्जेक्ट स्वयं वो वर्क करता है कि सब्जेक्ट अन्य के द्वारा कार्य करवाता है। तो सब्जेक्ट क्या बता रहे हैं, सब्जेक्ट एन एक्शन करता है, एन एक्शन एक्ट, कि सब्जेक्ट कोई एक्ट करता है कि नहीं, ये वह क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। अब सब्जेक्ट अनदर के साथ एक्ट करता है तो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। तो वर्ब क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब, जो यह एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट स्वयं वह कार्य करता है या किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे क्या, एक्टिव वॉइस क्या होता है कि अ सेंटेंस, अ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या है, अ वर्ब इज, a verb is said to be the active act when the subject, when the person thinks denoted by the subject एक्ट। क्या बोल रहा है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, कि जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट के रूप में स्वयं एक्ट करता है तो क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट की क्या, कोई भी क्या, पर्सन या थिंग जो क्या सब्जेक्ट के रूप में एक्ट करता है, कार्य करता है, क्या है, एक्टिव वॉइस। बट पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस डज नॉट एक्ट सब्जेक्ट के एक्ट के रूप में। तो a verb is said to be the passive act when the person
पर्सन थिंग denoted the subject does not denoted does not act acts. Okay, this is a passive sentence. A passive sentence में when this let's start the changing of the passive voice. तो चेंजिंग सेंटेंस, जब हम किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। एक्टिव वॉइस में से जब पैसिव वॉइस के में चेंज करेंगे तो उसके टेंसेस को पहचानना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, चेंजिंग सेंटेंस, चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। जब हम किसी कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस है, वाक्य है, उसको जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सभी टेंसों के टाइप्स को समझना, उसके कौन से सेंटेंस का किस सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस के किस फॉर्म का किस रूप में अदर फॉर्म में चेंज हो रहा है, इसको जानना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसलिए हम क्या समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट अब टेंस में एक टेंस का क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स के टेंस होते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस में 4 भी टाइप के होते हैं। फ्यूचर में भी 4 टाइप्स के टेंस होते हैं। 4 टाइप्स में से प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ये देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब चेंज करते हैं तो इसका पैसिव वॉइस किसमें बनता है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेकंड इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज हो जाती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फोर्थ इज अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नो पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक सेम कंडीशन अप्लाइज अ पास्ट में। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। पास्ट सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फोर्थ इज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो पैसिव वॉइस। इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो पैसिव वॉइस बनाया जाए, कोई भी पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। सेकेंड इज फोर्थ इज फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो पैसिव वॉइस। थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो एनी टेंस में यह कहा जा सकता है हम सारांशतः यह कहा जाता है कि टेंस में 3 टाइप्स के टेंस में जो टेंस के टाइप्स होते हैं वेद होते हैं, तो उसके 4 में से प्रेजेंट का ओनली कॉन्टिन्यूअस का नहीं पैसिव वॉइस बनता है। पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। पर फ्यूचर में क्या है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये टेंस तो पढ़ जाए। जब हम किसी सब्जेक्ट को किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर रूल्स को फॉलो करेंगे समझेंगे तो हमें किसी भी एग्जाम में एक्टिव एंड पैसिव से आने वाले सेंटेंसेस में आने वाले वाक्यों को किसी भी तरह से रॉन्ग होने से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि अगर मेरा सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना होगा, उसके बाद मेन वर्ब को पहचानना होगा, तब कौन सी फॉर्म लगी है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीजें हम को पहचानने के बाद ही हम उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है कि इसका एक्टिव फॉर्म एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो 2 रूल्स को फॉलो किया जाता है। जनरली क्या होता है किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार जब हम पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो उसमें भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और 1 ऑब्जेक्ट। रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के रूप में वर्क करने लगेगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और जो पैसिव एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। थर्ड इज वर्ब में नो चेंजिंग। हाँ, यहाँ पर वर्ब यदि सिंगुलर ये क्या होता है, या तो वर्ब का ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या तो फिफ्थ फॉर्म होगा, फर्स्ट या फिफ्थ। सेकेंड इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा या तो वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, या तो आईएनजी भी फॉर्म हो सकता है, या तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो सकता है। ये वर्ब जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सारी की सारी चीजें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्लस मेन वर्ब के बाद बाई का यूज किया जाता है। यही एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल्स है। सेकेंड एग्जाम, जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसका सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका, पैसिव का सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव का सब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है और पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट बन जाता है। और इसका वर्ब जो है सेम टू सेम, बट वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म से यहाँ वर्ब के अकॉर्डिंग, सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये हो गया एक्टिव से पैसिव का रूल्स, एक्टिव से पैसिव का रूल्स। थर्ड रूल्स है फर्स्ट रूल ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट रूल, फॉर एग्जांपल के लिए यदि टेंस किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसका हम एक्टिव से सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो भी सब्जेक्ट आएगा तो उसमें क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, प्लस उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। सिंपल प्रेजेंट उसका, ये सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव फॉर्म का है, एक्टिव वॉइस है। अब इसे सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये इस तरह होता है। जब हम इस स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो इसका रूल रेगुलेशन को समझते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैसिव में, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये क्या है, एक्टिव वॉइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, पैसिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे चेंज होगा तो हमें पता है कि अब चेंज करेंगे